शिवजी के पास जाकर न्याय मांगता एक कौवा। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, दर्पण ज्ञान गीता यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसको सुन करके आपको अपने जीवन में एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी और आप अपनी जिंदगी में कभी भी उदास नहीं रहेंगे। कहानी का उपदेश है कि एक कौवा अपनी जिंदगी से परेशान होकर किस तरह न्याय मांगने पहुंचता है शिव जी के द्वार, और किस तरह से उस कौवे को न्याय देते हैं भगवान शिव। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे एक निवेदन है कि हमारी वीडियो समाप्त होने तक हमारे चैनल पर बने रहें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं और आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य प्रेस कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों, अब आपका ज्यादा कीमती समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं इस कहानी की ओर। दोस्तों, एक समय की बात है, एक कौवा एक पेड़ की डाली पर बैठा था। उसी वृक्ष के पेड़ पर एक कोयल भी बैठी थी। दोस्तों, इधर कौवे ने जब कोयल की तरफ देखा तो वो कौवा अपने मन में सोचने लगा कि मैं भी काला हूँ और ये भी काली है, अर्थात इसके रंग में और हमारे रंग में कोई भी अंतर नहीं है, फिर भी लोग इससे प्रेम करते हैं और खड़े होकर इसकी मधुर आवाज को सुनते हैं और हमको डीला या पत्थर मारते हैं। क्या खूबसूरत इसकी जिंदगी है, तो इस संसार के लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। चलो मैं इसके सुख के बारे में मैं इसी कोयल से पूछता हूँ। दोस्तों, वो कौवा कोयल के पास में जाकर के उसी डाली पर बैठ गया जिस पर कोयल बैठी थी और उससे पूछने लगा कि कोयल बहन, आपकी कितनी सुंदर जिंदगी है। अभी कोयल कहने लगी, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे में लग रही है। तभी कोयल की बात सुनकर कौवा कहने लगा कि देखो, आपके रंग में और मेरे रंग में जरा सा भी अंतर नहीं है, फिर भी लोग आपसे इतना प्रेम करते हैं। फिर कोयल कहने लगी, वो कैसे। कौवा कहने लगा, जब आप बोलती हैं तो आपकी मधुर बोली बड़े ही प्रेम से सुनते हैं और प्रेम मुक्त हो जाते हैं। इससे ये साफ पता चलता है कि आपको अपनी जिंदगी से कोई भी शिकवा गिला नहीं है। लेकिन हमारी जिंदगी देखो, जब भी मैं किसी के घर पर जाकर बोलता हूँ तो लोग मुझसे घृणा करते हैं और मुझे लाठी डंडों से मारकर भगा देते हैं, और मेरी आवाज कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। इसीलिए कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है, जो मुझे ऐसा बनाया है। अब तो मुझे अपने शरीर से बहुत ही घृणा होने लगी है। काश मैं भी एक कोयल होता तो मेरी भी कितने मजे की जिंदगी कटती और लोग मेरी आवाज को सुनते और मुझसे लोग बेहद प्रेम करते। दोस्तों, कौवे की बात को सुन करके कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी की है, तो तुम भगवान शिव के पास चले जाओ और उनसे कहो कि भगवान हमें कोयल बना दो। मित्रों, तभी वो कौवा उड़ता हुआ भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत पहुंचा और वहां जाकर भगवान शिव से कहने लगा कि हे प्रभु, हमारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी क्यों, तो हमें काला कलूटा कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज को सुनना नहीं चाहते। जब भी मैं किसी के घर पर जाकर बोलता हूँ तो लोग मुझे लाठी डंडों से मारते हैं। इसीलिए प्रभु, अब मुझे अपने शरीर से घृणा होने लगी है। दोस्तों, कौवे की बात को सुनकर के शिव जी कहने लगे कि हे कौवा, अपनी जिंदगी को लेकर परेशान क्यों हो रहा है। चलो मैं तुम्हारे शरीर को बदल देता हूँ, तुम अपनी इच्छा बताओ, क्या बनना चाहते हो। तभी वो कौवा कहने लगा कि हे प्रभु, हमें कोयल बना दो, क्योंकि जब वो पेड़ की डाली पर बोलती है तो लोग उससे बेहद प्रेम करते हैं। तभी भगवान शिव कौवे की बात को सुनकर कहने लगे, ठीक है कौवा, जैसी तुम्हारी इच्छा, परंतु जाओ कोयल से पूछ करके आओ कि उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकवा गिला तो नहीं है। दोस्तों, तभी वो कौवा शिव की बात को सुन करके कोयल के पास पहुंचा और बोला कि हे कोयल बहन, आपको अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं होगी, क्योंकि आपकी जिंदगी तो मजे से कट रही है, तो अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश होंगी। तभी कोयल कहने लगी, क्यों। कौवा कहने लगा, मैं भी कोयल बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास तुमसे पूछने आया हूँ। मित्रों, कौवे की बात को सुनकर के कोयल कहने लगी कि हे कौवा भैया, जो तुम अपने मन में सोच रहे हो, उसी बात को एक दिन मैंने भी सोचा था कि मैं बहुत मीठा बोलती हूँ, तो क्या हुआ, परंतु देखने में भी मैं भी तो तुम्हारी तरह काली हूँ। तभी कौवा कहने लगा, हे कोयल बहन, मैं तुम्हारी बात को समझा नहीं। तभी कोयल कहने लगी, हे कौवा भैया, कि हम लोगों से तो अच्छा हंस है,
जिसका रंग सफेद है, जो देखने में कितना सुंदर लगता है और कितनी मजे की उसकी जिंदगी है, जो सुंदर से सरोवर में रहता है। दोस्तों, तभी वो कौवा दोबारा से शिव जी के दरबार में पहुंच गया और कहने लगा, हे प्रभु, अब आप हमें कोयल ना बना करके एक हंस बना दो। तभी भगवान शिव फिर कहने लगे, हे कौवा, ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देते हैं, परंतु तुम हंस से जाकर एक बार पूछ कर आओ कि उसे भी अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं है और वो अपने शरीर से संतुष्ट है। दोस्तों, वो कौवा शिव के कहने पर हंस के पास पहुंचा और कहने लगा, हंस भैया कि वाह, क्या आपकी मजे की जिंदगी है। आपका तो रंग सफेद है, तो देखने में कितने सुंदर लग रहे हो और आप इतने सुंदर सरोवर में रहते हो और ठंडे जल में तैरते हो। आपको तो अपनी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। दोस्तों, कौवे की बात को सुनकर के हंस कहने लगा कि अरे कौवा, हमें तो अपनी जिंदगी से बहुत बड़ी शिकायत है। तभी कौवा कहने लगा, वो कैसे? हंस कहने लगा, देखो ना, भगवान ने हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे जैसा, बिल्कुल मुर्दे के कफन जैसा, बिल्कुल सफेद बनाया है और मैं हर समय जल में टहलता रहता हूँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी, और पत्थरों को खाता रहता हूँ। जब लोग मुझे देखने आते हैं तो कंकर मार मार कर मुझे उड़ाते हैं और मेरी फोटो खींचते हैं। इससे बेकार जिंदगी और क्या होगी जो मुझे एक हंस बना दिया। अरे मुझसे तो अच्छा एक तोता है जो सुंदर सुंदर फल खाता है और वृक्षों पर रहता है। दोस्तों, हंस की बात को सुनकर के वो कौवा फिर से शिव जी के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, अब आप हमें हंस ना बना करके एक सुंदर सा तोता बना दो। तभी शिव जी कहने लगे, ठीक है कौवा, मैं तुम्हें तोता बना दूंगा, लेकिन तुम तोता के पास में जाओ और उससे पूछ कर के आओ कि उसे भी तो कोई अपनी जिंदगी से शिकवा गिला नहीं है। दोस्तों, तभी वो कौवा शिव जी के कहने के बाद तोता के पास पहुंचा और कहने लगा, हे तोता भैया, क्या मजे की आपकी जिंदगी है, क्या हरे हरे दिख रहे हो और कितना सुंदर आपका रूप रंग है और आप फलों वाले वृक्षों पर रहते हो, सुंदर सुंदर फल खाते हो, मीठे मीठे फल खाते हो और अंबर में जब उड़ते हो तो आप कितने अच्छे लगते हो। इससे साफ पता चलता है कि आपकी जिंदगी बहुत ही सुंदर है और मजे में कट रही है। दोस्तों, कौवे की बात को सुनकर के तभी तोता कहने लगा, अरे कौवा भैया, कहाँ मूड खराब करने के लिए चला आया? तू तो शायद ये जानता होगा कि हमारी जिंदगी तो सबसे सुंदर है, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि हमारी जिंदगी में कितने कांटे हैं और हमारी जिंदगी कितनी खराब है। तभी कौवा कहने लगा, तोता भैया, वो कैसे? तभी तोता कहने लगा, सुन कौवा, तुझे मेरी जिंदगी के बारे में नहीं मालूम। मेरा रूप भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया है और मैं सुंदर वृक्षों पर रहता हूँ और मीठे मीठे फल खाता हूँ। मैं तेरी इस बात को तो मानता हूँ, लेकिन मैं जब वृक्षों पर बैठता हूँ, जैसे वृक्षों के पत्तों का रंग होता है, वैसे ही मेरा रंग भी है। जब लोग फल तोड़ने के लिए आते हैं और मैं वृक्षों पर बैठा होता हूँ और लोग डंडे मारते हैं और फलों को तोड़ते हैं और मुझे देख नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं पत्तों में ही छुप जाता हूँ, क्योंकि रंग ही मेरा ऐसा है और मुझे मार भी खाने पड़ती है और लोग मुझे पकड़कर भी ले जाते हैं और पिंजरे में कैद करके मुझे अपने घर में भी रखते हैं। इससे भी जिंदगी हमारी क्या खराब होगी। हमसे तो अच्छी जिंदगी उस मोर की है जो बनों में घूमता है और देखने में कितना अच्छा लगता है। मित्रों, तभी तोता की बात को सुनकर के कौवा फिर से भगवान शिव के दरबार पहुंचा और कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ करना, अब मुझे तोता ना बना करके एक मोर बना दीजिए। तभी भगवान शंकर कहने लगे, कौवा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना देता हूँ, परंतु तुम मोर के पास में जाओ और उससे पूछ करके आओ कि उसे तो अपनी जिंदगी से कोई शिकवा गिला नहीं है, वो अपने शरीर से संतुष्ट है। तभी कौवा कहने लगा, ठीक है। कौवा फिर से मोर के पास पहुंचा और कहने लगा, हे मोर भैया, क्या आपकी मजे की जिंदगी है, क्या हरे भरे दिख रहे हो? तभी मोर कहने लगा, वो कैसे? कौवा कहने लगा, आप देखने में तो कितने सुंदर लगते हो, आपके पंख कितने सुंदर हैं और आपके पंखों में कई तरह के रंग भरे हैं और आप जब नाचते हैं तो आप कितने सुंदर लगते हैं। लोग आपको देखने के लिए तरसते हैं और आपकी फोटो खींचते हैं। कितनी सुंदर और अच्छी जिंदगी है आपकी और आपको राष्ट्रीय पशु का और आपको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा भी मिला है। मित्रों, तभी कौवे की बात को सुनकर के मोर कहने लगा, हे कौवा, क्या पागल हो गया है तू मेरी जिंदगी को मजे की समझता है? तभी कौवा कहने लगा, बिल्कुल। मित्रों, तभी मोर समझाते हुए कहने लगा, तुझे ये नहीं मालूम, मेरी भी जिंदगी बहुत खराब है
तभी कौवा कहने लगा, वो कैसे? मोर कहने लगा, अरे कौवा, तू जो ये कहता है कि हमारी जिंदगी मौज से कट रही है और मैं देखने में सुंदर लगता हूँ और मैं जब नाचता हूँ तो लोग मुझे देखने के लिए आते हैं और लोग मेरी फोटो खींचते हैं। चल, तेरी ये सब बात तो ठीक है, मेरे पंख तो सुंदर लगते हैं और इन्हीं सुंदर पंखों को देख करके लोग मेरे पीछे भागते हैं और मुझे पकड़ करके मेरे पंखों को उखाड़ लेते हैं। जब मैं नाचता हूँ तो मेरे फोटो खींचते हैं और लोग छुप करके मुझे पकड़ने के लिए भागते हैं और मेरे पंखों को उखाड़ते हैं और उखाड़ कर ले जाते हैं और इन्हीं पंखों को बाजार में ले जाकर बेचते हैं। जो लोग हमारे पंखों को उखाड़ने के लिए मेरे पीछा करते हैं और मुझे मार भी देते हैं। कौवा, तू ये नहीं जानता कि मेरी सुंदरता ही मेरी जान की दुश्मन है। यदि मैं इतना सुंदर ना होता तो इस संसार के लोग मेरा पीछा नहीं करते और लोग मेरे पीछे मेरे पंख उखाड़ने के लिए नहीं भागते। अरे तेरी जिंदगी तो बहुत ही बढ़िया है और तू अपनी जिंदगी को लेकर परेशान हो रहा है। तू पहले अपनी तरफ तो देख, तेरी जिंदगी आजादी की है, तू स्वतंत्र है, तू जहाँ भी बैठे और घूमे, तुझे देखकर तेरी तरफ कोई नहीं भागता और तुझे कोई भी नहीं पकड़ता। इंसान को तुझसे कोई भी मतलब नहीं है। तेरी तो जिंदगी आजादी की है, फिर भी तू अपनी जिंदगी को लेकर इतना परेशान है। तू पागल है कौवा, तू जैसा भी है वैसा ठीक है, इसीलिए मेरी बात को ध्यान में रख, तू उदास ना हो। दोस्तों, मोर की बात को सुन करके कौवे की समझ में आ गया और कौवा सब कुछ समझ गया। मैं अपनी जिंदगी को लेकर इतना परेशान हो रहा था, लेकिन मेरी जिंदगी बहुत ही मौज की है। कौवा ये सब कुछ सुनने के बाद में कौवा रोने लगा और कौवे की आंख में आंसू आ गए। फिर कौवा भगवान शिव के दरबार में पहुंचा और जाकर कहने लगा, हे प्रभु, मुझे माफ करना, मैं जैसा भी हूँ मैं अपने इस रूप में ही खुश हूँ। अब प्रभु मुझे कौवा ही रहने दो। दोस्तों, बार बार शिव को प्रणाम करने के बाद कौवा वहाँ से चला जाता है। तो मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी जिंदगी की और अपने शरीर की कभी भी दूसरे से तुलना मत करना। ऊपर वाले ने जैसा भी हमें बनाया है उसने सब कुछ सोचकर अच्छा ही बनाया है। दूसरे को देखकर हमें जलना क्यों? दूसरे के रूप को देखकर हमारे अंदर मायूसी क्यों? दूसरे की धन दौलत देखकर हमें जलन क्यों? भगवान ने हमें जो कुछ भी दिया है और जैसा भी बनाया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ज्ञानवर्धक कहानी? यदि आप सभी मित्रों को अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना। दोस्तों, मिलते हैं और ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।